एनडीए से काफ़ी लोग दावेदारी कर रहे थे बाढ़ से लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने आपको चुना, क्या कहेंगे सर इसके? बाढ़ आप लोग को पता था कि बाढ़ से किसको टिकट मिलेगा? हमको भी नहीं पता था। हम तो खुद जो है तो सारे लोग चाहते हैं अपना जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट के रूप में कि भाई हमको उम्मीदवारी मिल जाए। तो उसमें सारे लोग कम से कम आधा दर्जन उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से थे। अब जिस किसी को भी टिकट मिलता है उसको सारे लोगों को समर्थन करना पड़ता है। और पार्टी जो है उनके लिए अच्छा सोच के ही जो है आगे का भविष्य सोच के रखी है। पार्टी उनको अच्छे ओहदे पर भेजेगी, ये मेरा विश्वास है। और भी लोग सब थे एनडीए से जो मतलब दावेदारी पेश कर रहे थे, खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताते हैं, सब नेता हैं, उनसे बातचीत हुई? उनके सारे कार्यकर्ता मेरे संपर्क में हैं और काम करना चालू भी करने आज। अब ये उन लोगों को तय करना है ना। मैं सारे जब ज्ञानू जी को टिकट काटा नहीं, खुद बोले कि हम नहीं लगे, ठीक है आज हमको नहीं मिलता। अगर उन आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। नमस्कार, BN24 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव। बिहार में विधानसभा चुनाव धीरे धीरे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है। पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। ऐसे में हमारी मौजूदगी बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाने वाला सीट बाढ़ में है, जहां हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी बीजेपी से डॉक्टर सियाराम सिंह हैं। उनसे बातचीत करेंगे। एनडीए से काफ़ी लोग दावेदारी कर रहे थे बाढ़ से लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने आपको चुना, क्या कहेंगे सर इसके लिए? तो हमारे कार्यकर्ता तो इस डिसीजन से बहुत खुश है कि भाई आज ही हम बेलछी में कार्यक्रम कर रहे थे तो सारे कार्यकर्ताओं ने पूरे तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा स्वागत किया कि अब इस बार जो है बाढ़ के कार्यकर्ता जो 2 बार जिला अध्यक्ष रहे उनको टिकट मिला है। तो सारे कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। इस जो डिसीजन हुआ है पार्टी का, ऐसा खाली बाढ़ में नहीं हुआ है, पूरे बिहार में करीब करीब 10 से 12 पूर्व जिला अध्यक्ष को टिकट से सम्मानित किया गया है। सर एक और सवाल, अभी कुछ दिन पहले जो वर्तमान विधायक हैं ज्ञानू जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, मतलब एक सोशल वीडियो आया था जिसमें वो भावुक दिख रहे थे, रो रहे थे कि टिकट कटने के बाद। तो उनसे क्या आपकी बातचीत हुई? मैं उनसे लगातार संपर्क में हूँ। मैं उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ और हमारे ज्ञानू जी अभिभावक हैं, हमारे परिवार के अंग हैं। और जब मैं परिवार के अंग हूँ तो थोड़ा सा उनकी हो सकती है नाराज़गी, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा। तो खुद आप देखिएगा कि 2 सप्ताह पहले जो बाढ़ में आए थे तो उन्होंने खुद लड़ने से इनकार कर दिए थे। बोले थे मेरा जो है अभी लड़ने का मूड नहीं है। और पार्टी जो है उनके लिए अच्छा सोच के ही जो है आगे का भविष्य सोच के रखी है। पार्टी उनको अच्छे ओहदे पर भेजेगी, ये मेरा विश्वास है। और भी लोग सर थे एनडीए से जो मतलब दावेदारी पेश कर रहे थे, खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताते हैं, सब नेता हैं, उनसे बातचीत हुई? जब पार्टी मजबूत होती है तो सारे लोग चाहते हैं अपना जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट के रूप में कि भाई हमको उम्मीदवारी मिल जाए। तो उसमें सारे लोग कम से कम आधा दर्जन उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से थे। और पार्टी में अपनी एक अनुशासन है, जिस किसी को भी टिकट मिलता है उसको सारे लोगों को समर्थन करना पड़ता है। और हमको जब मिला टिकट तो आप देखिए कि मेरा प्रोफाइल जो है, मैं 2 बार का कंजिक्यूटिव जिला अध्यक्ष 2016 से लेकर 19 से लेकर 22, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, हुडको का एक्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब ये उन लोगों को तय करना है ना। मैं सारे कोई नाराज उराज नहीं है, मैं पहले कह देता हूँ। मेरी नेहा सिंह से बात हुई है, मेरे रवि रंजन जी से बात हुई है। कब आ रहे हैं प्रचार में? हुआ अब जो है वो लोग जो है बोले थे, रवि रंजन जी से बात हुई थी, बोले उनके सारे कार्यकर्ता मेरे संपर्क में हैं और काम करना चालू भी कर दिए। आज अठमलगोला में गए तो आज टिंकू जी काम करना चालू कर दिए। सारे लोग काम कर रहे हैं, किसी की कोई ना। नेहा सिंह जी भी जो है बोली हैं कि भाई मैं आता हूँ तो दीपावली और छठ के बीच में आपका कैंपेन करूँगा। और आप जानते हैं कि इसमें जो है जब सारे कार्यकर्ता प्रयास कर रहे थे, आज मान ली ठीक है आज हमको नहीं मिलता, अगर उनको मिलता, पिछले बार हम भी जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट थे, पार्टी ने ज्ञानू जी को तय किया तो आप जो पिछले बार मैं उनको समर्थन किया। तो इस बार हमें टिकट मिला, बोले तो सब लोग हमको सपोर्ट करेंगे और कोई भी नाराज़गी पार्टी में नहीं है। सारे लोग हमारे साथ हैं। अब राजेश राजू जी है, 4 बार के जिला उपाध्यक्ष हैं। मैं तो कल परसों ही देखा कि वो एक डंगा में जाके प्रचार कर रहे थे मेरा। मतलब हमारा समर्थन मिल रहा है, पूरा समर्थन। पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप कुमार मंटू जी, आदरणीय राणा सुधीर जी से भी मेरी बात हुई, आज प्रोफेसर रामानंद झा जी से बात हुई। तो ये सब मीडिया का उपज है। अब जो है हमको जो है एनडीए में करे, हमारे यहाँ तो अनुशासन है। महागठबंधन में जाके हिसाब किताब बैठाइए जाके, मैं आ रहा हूँ, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। हाँ, लेखा जोखा चालू करिए कि जो है राष्ट्रीय जनता दल राजद जिसको कहते हैं, परिवारवाद वाली पार्टी, बेचारा जो है मैंने बेचारी जो है ना, जो यहाँ की बाढ़ जिला अध्यक्ष उनका टिकट दिया गया, नहीं दिया गया, नमिता नीरज, वो तो आरोप भी लगाई है। नमिता नीरज जी बेचारी जो है मैंने बरसों से संगठन को मजबूत कर रही थी। हमारे जो है पूर्व के प्रत्याशी रहे सत्येंद्र बहादुर मेहनत कर रहे थे, तो जो है
राजद कांग्रेस को साइड करके और एक पैराशूट कैंडिडेट को जो है, उनको कई कार्यकर्ता इस्तीफा भी दे दिए हैं, वो खुद इस्तीफा दे दिए तो जब तब आप जान रहे हैं कि बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ, तो महागठबंधन हो गया, लटबंधन हुआ कि नहीं हुआ? जी। तब लटबंधन हुआ, आप एनडीए के अनुशासित पार्टी है, कह रहे हैं कि हमारे साथ छल किया गया है। तो छल किया गया, तो आप समझिए कि उसकी क्या स्थिति होने वाला है। आप स्थिति तो खुदे भापिए कि उसकी स्थिति क्या कह होने रहे हैं कि वाला है। मैं ठगा महसूस कर रहा हूँ आज अपने आप को। अब ठगा महसूस कर रहे हैं तो जो उनको जब जुड़े थे तो उनको समझ में आना चाहिए था कि कांग्रेस वाला पार्टी है, नौकरी देने के नाम पर जमीन लिखाने वाला पार्टी है, भ्रष्टाचार के पोषक पार्टी है। पति पत्नी की सरकार 1990 से 2005 के बीच में रहा। जब से बने तो पहला जो है नारा दिए थे, आपको याद होना चाहिए, भूरा बाल साफ करेंगे, उन्हीं का नारा था ना। भूरा बाल साफ करने के बाद क्या हुआ? दूसरा आया फोडर स्कीम, जिसको चारा घोटाला कहते हैं। हाँ, बिहार और अपहरण उद्योग में जो है कोई भी जो है शाम में 5 बजे के बाद लोग घर जाने में असुरक्षित महसूस करते थे। यही बाढ़ स्टेशन पर अगर ट्रेन जो है गलती से लेट हो गया, 6 बजे 7 बजे पहुंचा, तो वो कैसे जो है अपना गांव एक डंगा पहुंचेगा, कैसे वो जो है आपका गांव जो है राना बीघा पहुंचेगा। वो स्टेशन पर जो है लाइट में दिन बिताता था कि भोर कैसे हो जाए। था ना कि नहीं? माहौल था, भय का वातावरण था, लोग जो है ऊब चुके थे। हैं, अब 2005 से 25 में आइए तो 5 पॉइंट उसमें गिनाइए। जैसे नीतीश जी बने यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आज 20 साल से विकास पुरुष सबसे लंबे समय तक सबसे सफलतम मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश जी का नाम है। कभी भी उन पर जो है व्यक्तिगत किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और आज जो है बिहार विकास के रास्ते पर जाए, वो आप आइए लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में। लेकिन जिन उनके नेता पे आप आरोप लगा रहे हैं तो वो तो कलम बांट रहे हैं, वो तो माई बहन योजना की बात कर रहे हैं। अरे माई बहन योजना माई बहन योजना जो बांट रहे हैं, हम कलम बांट रहे हैं, तो कलम के बदले तो यहाँ बंदूक दे दिए, बंदूक वाले को टिकट दे दिए। कलम क्या बांट रहे थे? वो कलम के बदले बंदूक। बाढ़ में किसको टिकट मिला? हम चल रहे हैं तो हमारे साथ कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, और उसके साथ देखिए भाई कई को सुरक्षा गार्ड चल रहा है। ये नामांकन जो हुआ था सर बाढ़ में, तो आरजेडी से लल्लू मुखिया को टिकट दिया गया है। उनके नामांकन में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। लोग कह रहे हैं कि अब तो डिसीजन आ गया। अच्छा, तब वो जो है नहीं, हमारा जो है नामांकन, हमारे दल में टिकट हमको लास्ट मोमेंट में मिला, हमको रात में मिला। और चूँकि हमको 2016 तारीख को ही नामांकन करना था, तो सिर्फ मात्र हम जो है सोशल मीडिया पर बोले भाई कल मेरा नामांकन होगा। फिर भी उनसे मेरा भीड़ जो है पैरेलल ही था। उनका भीड़ में कहाँ के लोग आ रहे थे? तो बिहार शरीफ के बाड़े के टट्टू ला के भीड़ जुटाए थे। उनका भीड़ में कहाँ से? तो मोकामा से। भीड़ में कहाँ? सारे भाड़े पर जो है सेल्फ क्रिएट किया हुआ भीड़, और सेल्फ क्रिएट किया हुआ भीड़। हमारा जो है भीड़ देखिए, वो एकदम जो है कार्यकर्ता के नाम पर, अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सारे लोग आए हुए थे। इसीलिए आप भीड़ जो देखते हैं वो सेल्फ क्रिएशन है। वो तो इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट क्रिएट करना है। से निर्दलीय लड़ेंगे। अब जो है बेचारा वो बोले तो कि अरमानों पर किस तरह से वो चाकू चलाए हैं राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ लोकल विंग का, किस तरह से चाकू चलाए हैं कांग्रेस के अरमानों पर। यहाँ पर जो लोकल बेचारा जो सपना देख रहे थे, तो उन कार्यकर्ताओं का जो दिल का, जो रूह का, जो शराब अति जो दर्द जो है वो छलकेगा तो कहाँ जाएगा? आप समझिए। आप अगर ये कौन जानते थे कि जब टिकट मिलने के पहले कौन दल में थे? कोई बताएगा उनको कि कौन दल में थे? हाँ, लोहिया जनता दल में थे ना जी। हाँ, तो लोहिया जनता दल से एक बार राष्ट्रीय जनता दल कैसे हो गया? अरे भाई कैसे हो गया? लोहिया को टिकट दिया तो पार्टी क्या उनका व्यक्तित्व था? हाँ, मैंने स्वतंत्रता सेनानी थे, लालू यादव टिकट दिया उनको। तो किस कौन नाम पर दिए टिकट? मैंने बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, बाढ़ के स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत सारा स्कूल बनाए, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में। कौन सा ऐसा ग्राउंड है? तो वो ठीक ही तो बोला। उनका जो है राजद के यहाँ के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के जो नीरज जी हैं, हाँ, कि कलम बांटते बांटते बंदूक बांटने लग गए हैं। अब बंदूक वाले को टिकट दे दिए। क्या चीज़, क्या कौन सा ऐसा ब्यूटीफुल था? सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि हम जमानत जब्त करा देंगे और बाढ़ कोई चारागाह नहीं है। जमानत जब्त करा दे? हमको तो लग रहा है, दिख रहा है, जो हम 12 पंचायत घूमे तो हमको तो लग रहा है उल्टा वेब चल रहा है। जमानत उन्हीं का जब्त हो रहा है। कहाँ से उनका समर्थन मिल रहा है? अरे इस बार एनडीए का पूरे बिहार में वेब चल रहा है। जो 2010 में स्थिति थी, वही स्थिति इस बार जो है 2025 फिर से नीतीश जी में दिख रहा है। और देखिएगा कि कम से कम 225 सीट का जो आंकड़ा है, उससे एक ही 2 सीट कम होगा। और
हम महागठबंधन के कार्यकर्ता को देखते हैं तो खुद हमको दया आता है भाई कि जो है बेचारा मेहनत के एग्ज़ाम कोई दे रहा था और रिजल्ट कहीं से जो है सेटिंग करके कोई और ले लिया। तो इसीलिए उस पर मत जाइए। महागठबंधन आप जो गलत बोल रहे हैं, लठबंधन कहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मजबूरी में बेचारा कांग्रेस को बोला कि कहीं हमारे सीटिंगों विधायक ने टिकट काट दे, वो अपने से घोषणा चालू कर दिया। उसके बाद जो है राष्ट्रीय जनता दल में वो अपना घोषणा करने लगा। वीआईपी बोला कि अभी सरकार बनवे नहीं कि हमको उप मुख्यमंत्री का पोस्ट दो। नीतीश जी का सोच और जो उनका जो है विजन है नीतीश जी का, और हमारा एनडीए का नीयत भी ठीक है, नीति भी ठीक है। आप एक बार भी जो है एनडीए का सीट 243 सीट बटा तो कहीं आप देखें कि कार्यालय में हो हंगामा हो रहा है, कहीं भी देखें कि किसी जिला में धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं भी कोई जो है उसके कार्यकर्ता जो है जनता दल यूनाइटेड हो, लोजपा हो, हम हो, बीजेपी हो, कई लोग लेकिन अंदर अंदर नाराज हैं कि हाँ नाराजगी है। तो नाराज मुताबिक सब कोई नाराज देखिए, प्रत्येक कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष भी रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी ब्यूटी है कि बूथ अध्यक्ष भी आगे जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। यहाँ नहीं पता चलता है कि बाढ़, आप लोग को पता था कि बाढ़ से किसको टिकट मिलेगा? हमको भी नहीं पता था। हम तो खुद जो है हमारे कार्यकर्ता लोग इतने मायूस थे कि सर लगता है जब ज्ञानू जी को टिकट काटा नहीं, खुद बोले कि हम नहीं लड़ेंगे। आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। वो हमारे अभिभावक हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने खुद जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले ही आके बोला कि भाई अब राजनीतिक में 20 साल विधायक रह गए, हमको अब आगे का, वो तो खुद यहाँ से बाढ़ में नया परिसीमन होगा तो हम लोकसभा लड़ेंगे। उसका पोटेंशियल भी उनके पास है। पार्टी उनको आगे जो है अमित शाह जी के मुलाकात भी उनकी हुई है। मुझे तो जानकारी है कि वो अपर हाउस में जाएंगे, आगे उनको रास्ता जो है अच्छे रास्ता तय हो रहा। और झूठ मूठ के आप लोग जो है इस तरह के कि भाई दोनों में पटता नहीं है। हम जिला अध्यक्ष रहे उनके कार्यकाल में, वो 2015 से बीजेपी के एमएलए हैं, पहले जदयू के थे, और उन्होंने ही पहला बार हमको जिला अध्यक्ष बनाया। उन्होंने हामी भरी तो हम जिला अध्यक्ष बने। उसके बाद जो है बीजेपी का जो है जब बोलते हैं कि दल मजबूत होता है तो कैंपेनिंग में आएंगे सर। कैंपेनिंग में हम प्रयास करेंगे कि छठ के बाद या दीपावली छठ के बीच में हमारे शीर्ष नेतृत्व उनको समझा रही है, वो आएंगे। और इधर हाल में पूजा करने भी आए हैं, आशीर्वाद देके गए हैं। आप देखिए उन्होंने दिल से आभार भी फेसबुक पर उनका देखिए कि अब जो है नए पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। उनका आभार आप देखिए फेसबुक से खोज के, नए पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने भी बोला कि भाई इस बार कार्यकर्ता को टिकट मिला है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि अभी बज रहा है कितना 10:30, अभी भी 200 कार्यकर्ता बाहर खड़ा है। हाँ, तो जब कार्यकर्ता है और हमारे जो है अभिभावक हमसे 20 साल बड़े हैं, हमारा उम्र जब 47-48 हो गया, हम उसी जिस उम्र में हम एमएलए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी तो एमएलए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसी उम्र में एमएलए वो बने, तो हमसे 20 साल बड़े हैं। तो नई पीढ़ी को मौका मिला है, उसका उन्होंने दिल से स्वागत उन्होंने किया है। आप लोग जो है सर लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, डेली जा रहे हैं सर? अब हम जब घूम रहे हैं तो हम घूमे तो हमको तो यही तो लगा, हम पंडारक में करीब कल 3 पंचायत कवर किए हैं। हमको तो लगा कि जो हम नामांकन के दिन 50,000 के मार्जिन बोले हैं ना, वो हमको लगता है अब कम बोल दिए हैं, अब हमको ज़्यादा बोलना पड़ेगा। अब जमानत जो जब्त बोल रहा है, हमको तो लग रहा है उल्टा गंगा बह रहा है, कहीं जमानत जब्त ना हो जाए। मेरा यहाँ 20 साल एज ए चिकित्सक जन सेवक के रूप में मेरी छवि है। आप लोग मीडिया में कवर करते हैं, आप गांव सुदूर इलाका में जाइए, सब लोग बोलेंगे कि ना डॉक्टर साहब जो है जब अच्छा हमारा जो है पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के हम जब डॉक्टर बन के आए पटना मेडिकल कॉलेज से, तो लालू जी का ही रीजन था, नौकरी नहीं मिल रही थी। और जब नीतीश जी का रीजन आया तो हम जो है इसी अनुमंडलीय अस्पताल में अठमलगोला में एज ए एडहोक डॉक्टर के रूप में ज्वाइन किया। उसी के बीच में मुझे नौकरी लगी नीतीश जी के रीजन में। सर आपका पहला इनिशिएटिव क्या रहेगा, प्राइमरी इनिशिएटिव क्या रहेगा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर? क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं और स्वास्थ्य को काफ़ी करीब से देखे हैं, तो जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ को लेकर आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा अगर आप आते हैं विधानसभा? मेरा पहला इनिशिएटिव 5 पॉइंट है जी। मेरा पहला इनिशिएटिव है कि हम सदन में अगर मुझे ईश्वर ने चाहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने चाहा, भोले शंकर ने चाहा, तो पहला मेरा इनिशिएटिव रहेगा बाढ़ को जिला बनाना। जो यहाँ के लोगों का दिल में कशिश है, उससे बड़ा दर्द हमको नहीं देखा जाता है। कोई भी बैठक हो, बाढ़ को जिला बनाने वाला कौन बेटा पैदा लेगा। दूसरा कशिश है टाल योजना का। अब जानते हैं कि बाढ़ मोकामा बढ़िया का जो है टाल जो है, यहाँ दाल का कटोरा है। हमारे आदरणीय जो हमारे राजनीतिक अभिभावक ललन बाबू ने बहुत सारी व्यवस्था उन्होंने की भी है और उसके तरफ प्रयास बढ़ भी रहा है। और तीसरा जो है बहुत रामनगर में घूमे, बाढ़ नगर में जब हम काम किए तो यहाँ अनसर्वेड लैंड की समस्या है। तो
तीसरा जो हमारा अनसर्वेड लैंड को सर्वेड कराना है। चौथा जो है समस्या कटाव की समस्या है, चूँकि हम लोग जो है अब बाढ़ जो है उत्तरायणी गंगा के तट पर बसा हुआ शहर है, इसका अपनी पौराणिक इतिहास है और आप जानते हैं सबसे अंग्रेज के ज़माने से ये अनुमंडल है, इससे छोटा छोटा जिला बन चुका है। तो इस बार मेरा प्रयास रहेगा, आदरणीय नीतीश जी से मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले मेरा हमको किसी तरह का कोई दायित्व बना दीजिए, हमको सिर्फ एक ही मेरा मांग है कि बाढ़ को जिला बनाइए। बाढ़ के जिला बनाने के लिए हम सबसे पहले काम करेंगे। और पाँचवा जो है शिक्षा में सारे स्कूल में पठन पाठन हो रहा है। सारे लोग देखिए 8वां 9वां के बच्चियों को जो है पोशाक योजना, साइकिल योजना, उन लोग को जो है देखिए 10th पास करने के बाद 10,000 रुपया की व्यवस्था, ISC में 25,000 की व्यवस्था, 7 निश्चय के माध्यम से उन बच्चों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, 2 लाख लोन लेते हैं, इस सारी व्यवस्था। और 5वां जो पॉइंट है स्वास्थ्य, बाढ़ का जो अनुमंडलीय अस्पताल है इसको जिला अस्पताल जो जिला में बनाने के प्रयास हो ही रही है। हमारे जिला अस्पताल का देखिए टाइप का दर्जा मिल भी गया है। तो इन सारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, इस सारी समस्याओं को विकास का जो हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय ज्ञानू जी ने 20 साल में जो उन्होंने बाढ़ के विकास का जो डिमार्केशन लाइन उन्होंने जो खींचे हैं, उनके बताए हुए रास्ते को हम जो है आगे बढ़ाएंगे। और जो कमी बेसी रह गई है, जैसे आप क्या देखते हैं सर, बाढ़ की बुनियादी समस्या आप क्या देखते हैं? बाढ़ की बुनियादी बुनियादी कॉलेज है सर, फिर स्टेशन पे जाम की समस्या हाँ है। बुनियादी समस्याएं में जैसे NS कॉलेज में जो है आप जो बताते हैं कि मुझे जब बचपन में अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय का नाम सुनते थे तो मुझे गर्व होता था। यहाँ पर करीब करीब 10 जिला के स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आते थे और जो है यहाँ पर उस कॉलेज में एडमिशन होना एक अपने आप को लोग समझते थे कि हमारा बच्चा जो है बहुत आगे बढ़ेगा। अनुग्रह नारायण सिंह में वो बात तो अब नहीं रही। उसी गरिमा को पुनः वापस लाना। एक चीज़ और है, प्रोफेसर का दिक्कत है सर, प्रोफेसर का भी व्यवस्था हम करवाएंगे। और एक चीज़ और दिक्कत है जो सबसे मैंने अधिवक्ता लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई कि यहाँ पर जो है लॉ की पढ़ाई होती थी अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय में, उसकी पढ़ाई को भी प्रारंभ कराना है, एक स्टेडियम की व्यवस्था कराना है, स्टेशन रोड में जो जाम लगता है उसके लिए ऊपरी पुल की व्यवस्था हमारे आदरणीय ललन बाबू ने भी इसके लिए प्रयास उन्होंने किया, पहल किया। उसमें मैं प्रयास करूंगा कि वो ऊपरी जो जाम की समस्या का निजात मिल जाएगा। और नगर परिषद में जो वाटर लॉगिंग, वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है गड़बड़ के कारण जो बरसात में जो समस्या जो है होती है उसका निराकरण हम सदन में जाएंगे। तो इस सारी समस्याओं को एक विकास का जो बाढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए हम प्रयासरत हैं। अच्छा, आपके विधानसभा में कौन लोग आ रहे हैं? चूँकि बीजेपी की तरफ से 50 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, तो कौन आ रहे हैं आपके? हमारे यहाँ संभावित हैं जो आप जानते हैं पूरे देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिस तरह से हमारे विकास पुरुष नीतीश जी लोकप्रिय हैं उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं। वो हमारे यहाँ स्टार प्रचारक के रूप में आने वाले आएंगे अगवानपुर के हाई स्कूल में। और अभी डेट सुनिश्चित नहीं हुआ है, हमसे मांगा गया था। और हमारे आदरणीय नीतीश जी भी आएंगे और चिराग पासवान जी का जो है लाला कुंवर से जो अठमलगोला का जो है ना हाँ लालू कुंवर वहाँ हाँ हाई स्कूल वहाँ से ढीवर तक जो है चिराग पासवान जी का रोड शो। अच्छा, ये अंतिम सवाल रहेगा, बाढ़ की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? बाढ़ की जनता जो है यही है कि हमारा जो है अगर संसदीय जीवन में प्रवेश होता है तो बाढ़ का विकास हम इस तरह से करेंगे कि बाढ़ जो है पूरे राज्य के पटल पर सारे लोग जान, जिस तरह से 38 जिला यहाँ सरकारी है, 39वां जिला बाढ़ को बनाएंगे और यहाँ के आवाम को किसी तरह का कोई समस्या ना हो, इसकी हम पूरी भरपूर प्रयास करेंगे। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर सियाराम सिंह, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे BN24 लाइव के साथ। धन्यवाद।